नमस्कार मित्रों, आज हम आरसीएम मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। क्या है आरसीएम प्लान और इसे क्यों करना चाहिए। बंधुओं, आरसीएम एक सिस्टम है जो लोगों को एक नई जीवन शैली जीने का राह बताता है, लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका बताता है, लोगों को समृद्ध बनने का रास्ता बताता है। आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अगर पूर्ण तरीके से समझकर और इस पर काम कर लिया जाए केवल 3 से 5 साल, तो व्यक्ति निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है। ये आर्थिक आजादी का अभियान लेकर के लोगों के बीच में आया है, जो देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इसका मिशन है स्वस्थ भारत, इसका मिशन है महिला सशक्तिकरण, इसका मिशन है आर्थिक निर्भरता को, मतलब आर्थिक रूप से जो है स्वतंत्र होना, रोजगार प्रदान करना। तो आर्थिक आजादी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है आज के समय में। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आर्थिक आजादी क्या होती है। आर्थिक आजादी का मतलब ही अभी हम लोगों को पता नहीं है। 3 फैक्टर होते हैं आर्थिक आजादी के अंतर्गत। एक है मनी फ्रीडम, एक है टाइम फ्रीडम और एक है सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। इन तीनों चीजों पर ये काम करता है। ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता में मनी फ्रीडम है, ठीक है, पैसे की स्वतंत्रता या बाहुल्यता कह सकते हैं, समय की स्वतंत्रता और परिवार की सुरक्षा। ये 3 चीजें ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति को आवश्यक है। तो इन तीनों चीजों को ही ध्यान में रख करके हमें इस सिस्टम को करना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें अच्छे प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन और जो चीजें हमें लाभदायक हैं शरीर के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, उनको खाने की आवश्यकता है। और ये सारी आवश्यकताएं जो है वो पैसे से ही पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य जो पहला इसका लक्ष्य है, स्वास्थ्य हमारा सुरक्षित कैसे रह सकता है, बेहतर स्वास्थ्य हमारा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें शुद्ध प्रोडक्ट प्राप्त हो। आज मार्केट में 60% से ऊपर प्रोडक्ट मिलावटी और नकली प्राप्त हो रहे हैं, जिनको हम ले आकर के अपने घरों में यूज करते हैं, परिवार को यूज कराते हैं, और उस मिलावटी सामान का असर हमारे शरीर में जाता है और धीरे धीरे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो न किसी नई बीमारी को अंजाम देता है, और उस बीमारी के होने से हमारे घर की जो बचत है वो भी धीरे धीरे डॉक्टरों के घर में चली जाती है। तो पूर्ण रूप से हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें शुद्ध और असली जो है प्रोडक्ट हमारे घरों में आए, और इसके लिए गारंटीड सेवा प्रदान करती है आरसीएम।
शुद्धता के लिए 100% गारंटी ये RCM प्रदान करती है। दूसरी चीज है कि आज जो भी हम भोजन ले रहे हैं, खान पान के लिए वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, उनमें पर्याप्त न्यूट्रिशन हमको नहीं प्राप्त होता है। किसी न किसी तत्व की धीरे धीरे हमारे शरीर में कमी बनती रहती है और वो जाकर के कुछ दिनों बाद एक नई बीमारी का रूप ले लेती है। तो न्यूट्रिशन के लिए भी RCM ने बहुत बड़ा काम किया है और तरह तरह के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो है इसने बनाए हैं जो क्लिनिकली प्रूवन हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम लगातार यूज करके भी, जैसे पुरुषों के लिए है न्यूट्रीचार्ज मैन, महिलाओं के लिए है न्यूट्रीचार्ज ओमेन, बच्चों के लिए है न्यूट्रीचार्ज किड्स। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर के अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की, एलिमेंट्स की, बॉटनिकल्स की, एमिनो एसिड्स की जो कमी हमारे शरीर में बन जाती है, उस कमी को पूरा करके हम रोग मुक्त रह सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से RCM ने स्वास्थ्य सेवा पर बहुत बड़ा काम किया है और आगे कर रही है। ठीक है, तो इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और बाकी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है, टाइम से उठना है, फिजिकल लेबर करना है, योगाभ्यास अगर हो सके तो करें, प्राणायाम हो सके तो करें, योगासन कर सकते हैं, फिजिकल लेबर करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे, सुटेबल हो, उनको कम से कम 30 से 40 मिनट पर डे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये भी बेहतर स्वास्थ्य का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य की बात हमने किया। मनी फ्रीडम, कौन नहीं चाहता कि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो, कौन नहीं चाहता कि इतना पैसा हो जिससे हमारी हर आवश्यकताएं जो है वो बेहतर ढंग से चलती रहे, हमें कभी सोचने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो पैसे आते कहाँ हैं? काम करने से आते हैं। ठीक है, हम काम करते हैं और काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो हम इसको अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार में खर्च करते हैं, खर्च करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। ठीक है, बाजार में क्या होती है? दुकान होती है, दुकान से जो है हम सामान लाते हैं। ठीक है, अपने घर की प्रत्येक आवश्यक वस्तुएं हम कहाँ से लाते हैं? दुकान से लाते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या हैं? ग्राहक। ग्राहक बनकर हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार हमको एज ए ग्राहक ट्रीट करता है और जो सामान हम मांगते हैं वो सामान दुकानदार हमको देता है। लेकिन दुकानदार जो सामान हमें देता है क्या वो खुद बनाता है? निश्चित रूप से वो खुद नहीं बनाता, वो अपने से बड़ी दुकान से लाता है जिसको होलसेलर कहते हैं। होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, ये अपने से बड़ी दुकान से लाता है जिसको डीलर कहते हैं। डीलर भी खुद नहीं बनाता, ये अपने से बड़े कंपनी के एजेंट से लाता है जिसको कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं या एजेंसी कहते हैं। और लास्ट जो है ये फैक्ट्री या जो है इसको फर्म कहा जाता है जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चैनल है अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा है, जिस व्यवस्था में हम अभी तक जी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये दुकानदार भी अपने लिए कुछ ना कुछ फायदे लेता है, होलसेलर भी अपने कुछ फायदे लेता है, डीलर को भी फायदे चाहिए, भी उसी के लिए काम कर रहा है, एजेंट भी, कंपनी की एजेंसी ये भी अपने लिए ही काम कर रही है, भी इसको भी कमीशन चाहिए। फैक्ट्री अगर कोई सामान 50 रुपए में बनाती है तो प्रोडक्ट यहाँ तक आते आते वो 100 रुपए में हो जाता है, ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपए का हो जाता है। यानी कंपनी 50 रुपए में प्रोडक्ट बनाती है और इसका जो MRP ये लिखती है वो 100 रुपए लिखती है। 100 रुपए क्यों लिखती है, दुगना दाम क्यों लिखती है? इसका रीजन है कि प्रोडक्ट को ग्राहक की नॉलेज तक ले जाने के लिए यहाँ पर विज्ञापन का काम होता है जिसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ठीक है,
एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा कराती है कंपनी? वो कराती है सेलिब्रिटी के द्वारा, बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो नामी गिरामी हैं, जो नामी गिरामी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, तो ऐसे लोगों के जिनके पास पहले से बहुत सारा पैसा होता है, वो कंप्लीटली रिच होते हैं, उनका चूंकि नेम और फेम जो है टीवी पर है, न्यूज़पेपर में है, इसलिए उनके माध्यम से कंपनी इनको चुनती है एडवर्टाइज के लिए, और उनको 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए देती है। और ये करोड़ों रुपए विज्ञापन का जो इनके पास जाता है, वो किसके पास से आता है? वो पैसा ग्राहक से ही लिया जाता है। ये इसी में आपका 25 से 30% पैसा जो है वो विज्ञापन के माध्यम से इन लोगों के घर में जाता है, ठीक है। बाकी जो 20% या 25% पैसा है, ये इन 4 लोगों में बंटता है, ठीक है। तो पैसे आपके हैं, और आपके पैसे से आधी कमाई जो आपकी है, ये इन बिचौलियों के माध्यम से इनके घर में जाती है, और आपको 50 रुपए का सामान जो है वो 100 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो ये महंगाई की जो मार है वो हर ग्राहक को झेलना पड़ता है, और आजीवन वो इसका जो है भुगतान कर भी रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हुआ क्या कि जो पैसा हमारा एक्स्ट्रा यहाँ जा रहा है, इन लोगों के बीच जा रहा है, इससे ये अमीर हो रहे हैं, इनके पास प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इनके पास एसेट्स बढ़ रहे हैं, और इस एसेट्स से ये अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। और ग्राहक आज के 10 साल पहले जैसे था वैसे आज भी है, आगे भी 10 साल बाद वैसे ही रहेगा, उसके जीवन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस व्यवस्था से बचने के लिए कुछ लोगों ने एक नए सिस्टम को इजाद किया, कहा जो ग्राहक है उसको भी लाभ कैसे मिले, वो भी अपने जीवन को, कैरियर को एक नए तरीके से कैसे जिए, एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, बेस्ट लाइफ स्टाइल जीने के लिए उसको क्या रास्ता मिल सकता है। अगर उसको जो है बहुत अच्छे उसके पास पैसे नहीं है, बहुत अच्छे उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या रास्ता है। तो एक मिडिल क्लास के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने और उद्यमियों ने मिल करके एक नया रास्ता खोजा, जिसको कहा गया डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि अगर ये बीच के लोग हटा दिए जाएं, बिचौलियों का माध्यम खत्म कर दिया जाए, और डायरेक्ट टू कस्टमर की अगर हम बात करें, इस पर आ जाएं, तो इस सिस्टम में बहुत सारी चीजें आई, ऑनलाइन सिस्टम आया, मॉल आए, बहुत सारे आए, लेकिन उससे ग्राहक को फिर भी कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और है कि ये बीच के जो लोग हैं, ये अधिक मुनाफा पाने के चक्कर में प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट भी करते हैं, नकली माल भी बनवाते हैं, और असली माल के बीच बीच में नकली माल भी बिकता चला जाता है, और आम जनता को इसका पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसका नुकसान भी ग्राहक को उठाना पड़ता है। तो जब ये डायरेक्ट सेलिंग आया, तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में ये बताया गया कि फैक्ट्री मुख्य रूप से सामान बनाने का काम करती है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, और ग्राहक जो है ये प्रोडक्ट यूज करता है, इसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। कंपनी कितना भी प्रोडक्ट बनाए, यूजर ना हो तो बेकार है, यूजर को बहुत ज़रूरत है लेकिन कंपनी बनाने वाली ना हो तो भी बेकार है। तो ये दोनों बहुत अहम है, इसलिए इन दोनों का रहना अति आवश्यक है। बीच के लोगों को अगर हटा दिया जाए, कंपनी ने कहा कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है बना करके और हम आपके नियरेस्ट प्लेस तक पहुंचाने की गारंटी हमारी है, और उसके बाद आप 2 कदम आगे चल करके और इसके स्टोर पर आकर यहाँ से अपना प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। और उस परचेज करने से जब कंपनी डायरेक्ट यहाँ पर अपना प्रोडक्ट पहुंचा देगी, तो यहाँ पर मिलावट का 100% चांस खत्म हो गया।
ग्राहक थोड़ा सा मेहनत करे, 100 कदम आकर के इस स्टोर से ग्राहक सामान ले जाए। ठीक है, तो जब बिचौलियों को हटा दिया गया तो बीच का जो ये 50% पैसा है ये सेफ हो गया। इस सेफ पैसे को एक कंपनी ने एक प्लान बनाया, एक स्लैब बनाया और एक सिस्टम से कहा कि अगर जो काम ये करते थे, सेलिब्रिटी करते थे एडवर्टीजमेंट का, वो काम अगर ग्राहक करना शुरू कर दे तो ग्राहक के जेब में पैसे जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंपनी क्या करती है कि 5% पैसा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में, यहां तक पहुंचाने में खर्च कर देती है और बाकी 45% जो है वो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग ग्राहक के खाते में पहुंचाती है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि जैसे अगर आप यहां से इनकम लेना चाहते हैं तो इनकम लेने के 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है इनकम लेने के 3 तरीके, इनकम लेने के 3 तरीके। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आप ग्राहक बनकर इसका लाभ ले सकते हैं। ग्राहक बनकर कैसे लाभ मिलेगा? ग्राहक बनकर पहली चीज तो आपको बनकर लाभ क्या ले सकते हैं, तो लाभ ले सकते हैं। पहला लाभ क्या है इसमें? पहला लाभ है 100% शुद्ध सामान, 100% शुद्ध सामान। दूसरा है एमआरपी मार्केट से 7 से 8% कम। जो मार्केट की एमआरपी है उससे कम एमआरपी जो है वो इस प्रोडक्ट की मिलेगी। तीसरी चीज है 10 से 20% डिस्काउंट। ये मार्केट में आपको नहीं मिलता। हर एमआरपी पर आपको 10 से 20%, किसी पर 10%, किसी पर 20%, किसी पर 15%, किसी पर 18%, इस तरीके का डिस्काउंट आपको मिलेगा। चौथी चीज है जीएसटी युक्त बिल मिलेगा आपको, पक्का बिल। पक्का बिल जो कि मार्केट में निश्चित रूप से आपको नहीं मिलता। ठीक है, पांचवी चीज यहां है कि अगर 6 माह लगातार आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, लगातार प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 7वीं माह 12 से 15%, 12 से 16% प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, माने अगर आप 2000 का सामान प्रति माह खरीदते हैं तो कंपनी उस पर पीवी, परचेज वॉल्यूम बनाती है लगभग 50%, माने 2000 का सामान अगर आपने खरीदा तो 1000 पीवी बनता है। ठीक है, लगभग ये 10, 20, 50 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1000 पीवी बनता है। अब आपने 2000 का 6 माह तक खरीदा, ठीक, तो 6 माह में आपकी पीवी कितनी हो गई? पीवी बराबर हो गया 6000। ठीक है, 6000 पीवी बना। अब 12% के हिसाब से इस पर आपको जो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 720 का प्रोडक्ट फ्री आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप जो है लाभ ले सकते हैं फ्री होकर के। और दूसरा, पीयूसी खोलकर, मानी इसका स्टोर खोलकर, स्टोर खोलने के लिए आप एक प्रोसेस है, कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है, उससे दुकान अलाउ होती है। तो नियरेस्ट स्टोर आप
आप अपने नाम से खोल सकते हैं, उससे भी कमा सकते हैं, बट उसमें पूंजी की जरूरत है, तो वो मैं आपको विशेष रूप से नहीं बताऊंगा। तीसरा जो प्रोसेस है वो है नेटवर्क बनाकर। नेटवर्क बनाकर आप पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्क का मतलब है यहाँ ग्राहकों का संगठन बनाकर काम करना है, ठीक है। ग्राहकों का संगठन बनाकर आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है और यही सबसे प्रभावी चीज है कि ये अगर इसके लिए नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। 3 तरीके हैं। एक आपका है यूजर बनकर आप लाभ ले सकते हैं, और पीयूसी यानी स्टोर खोलकर लाभ ले सकते हैं। तीसरा नेटवर्क बनाकर, ग्राहकों का संगठन बनाकर आप इससे अर्निंग बड़े तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि अगर हम केवल यूजर बनते हैं सिंपली, तो उसका लाभ क्या बनेगा। सिंपली अगर हम यूजर बनते हैं तो देखिए, मान लो हमने मार्केट से लिया 3000 का सामान, वही सामान ये आपको मार्केट से मिलेगा 3000 का और आरसीएम से मिलेगा 2500 का, ये प्रोडक्ट, ठीक है। और तो ये डिस्काउंट के बाद, ये क्या है, डिस्काउंट के बाद। और इस ऐसे समझ लीजिए कि 12-36 हजार रुपये साल में आप खर्च करेंगे। 36,000 का 7% लगभग एमआरपी कम, इस पर देख लीजिए एमआरपी 7% कम, तो इस पर कितना लाभ आपको मिला। ये 7% के अनुसार 3 6 18 और 3 3 9 1 10, 1080 रुपये एमआरपी कम हो गई। 500 हर महीने आपका जो है बचत हो गई, माने डिस्काउंट की बचत जो है, डिस्काउंट से बचत आपकी हो गई 12 5 60, 6000 की डिस्काउंट बचत हो गई, ठीक। और 720 का आपको 6 महीने में फ्री प्रोडक्ट आया। तो अगर लगभग साल भर आप यूज करते हैं तो साल भर आपका जो है वो 7 दूनी 1440 आपको ये फ्री प्रोडक्ट साल में मिलेगा, ठीक है। और 2 से 22% जो है ये आपका कैश बैक भी आएगा। मतलब 1 साल में ये मान के चलो कि 200 से 300 रुपये आपको ये आ जाएगा। तो अब इसमें आपका हो गया 0, 8 4 12 2 14 और 4 और 1 5 और 6 1 7 8, ये हो गया 8540, माने 8500 रुपये कम से कम आप 1 साल में बचा सकते हैं। 1 साल में 8.5 से 9,000 रुपये ये आपकी बचत 1 साल में, यहाँ केवल यूजर बनकर, केवल एक ग्राहक बन करके आप ये लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए बहुत सिंपल आसान रास्ता है। आपको फ्री ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग का मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन से है। फ्री रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। जब फ्री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो एक आपको आईडी नंबर प्राप्त हो जाएगा, यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा और ऑल ओवर लाइफ के लिए वैलिड होगा, होल लाइफ के लिए वैलिड होगा। इस आईडी नंबर पर जैसे मान लीजिए कि हमारा रोल है कोई मान लो 30 32 31 36, ये कोई आईडी नंबर है। ये आईडी नंबर आपको मिल गया। इस आईडी नंबर पर आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टोर से सामान खरीद सकते हैं।
एक ही रेट पर ऑल इंडिया में आपको सामान मिलेगा। 1 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो आपको पक्का बिल मिलेगा। ठीक है, आप अपनी आईडी पर अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, किसी को भी कह सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी वो आपकी आईडी पर परचेजिंग कर सकता है, खरीद कर सकता है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। ये आईडी नंबर आपका पूरी लाइफ के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आधार कार्ड आगे पीछे का दोनों तरफ का होना चाहिए। पैन नंबर अगर है तो अच्छा है, नहीं तो कुछ दिन बाद देना पड़ेगा। पैन कार्ड, और तीसरा है एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, और चौथा है बैंक की पासबुक की फोटो या चेक, कैंसिल चेक, कैंसिल्ड चेक, ये आप ले सकते हैं। और पांचवा है नॉमिनी का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, इतना चीज आपको, और एक मोबाइल नंबर, इतनी चीजें आपको देनी पड़ेगी। इन चीजों का आप लेकर वेबसाइट पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करके बैंक पासबुक और आधार कार्ड को, फोटो को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन पढ़ करके। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट जो है डेट में परमानेंट नंबर आपको आईडी का मिल जाएगा। और उस पर आपको पहली बार 2000 की परचेजिंग जरूरी है। मिनिमम 2000 की परचेजिंग अपने घरेलू खर्च को लेकर के आप करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो आपकी ये आईडी ग्रीन हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। अब इस पर आप जब चाहें 500 का सामान ले सकते हैं, जब चाहें 2000 का सामान ले सकते हैं, जब चाहें 200 का सामान ले सकते हैं, जब चाहें तो 20,000 का सामान ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या किसी को खरीदवा सकते हैं अपनी आईडी पर। इस तरीके से जितना ज्यादा पीबी आपके आईडी पर मंथ का बनेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेटवर्क बनाकर कैसे इनकम लिया जा सकता है। नेटवर्क का मतलब है कि आप यहां पर अपनी आईडी लगाएं। आईडी के लिए एक स्पॉन्सर नंबर की जरूरत होती है, तो वो आपको जिसने ये प्लान बताया है उसका नंबर, स्पॉन्सर का नंबर, वो आईडी देगा आपको। उसके माध्यम से आपकी आईडी लगेगी। आप ऐड हो गए। अब आप सामान को यूज करो। सामान यूज करके अगर आपको सामान पसंद आया, आपको क्वालिटी अच्छी लगी, रेट अच्छा लगा, वेट अच्छा लगा, तो ये आप इसी चीज को अपने जानने वालों को बताना है। अपने जानने वालों को बता करके उसमें जो व्यक्ति तैयार हो उसको अपनी आईडी की स्पॉन्सरशिप से अपनी तरफ एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 आदमी को अपने नीचे नेटवर्क में लाना है। इसके बाद इनको यूज कराना है। यूज कराने के बाद फिर इनको भी वही प्रोसेस अपनाना है। ये अपने नीचे और ये अपने नीचे 2 लोगों को रेफर करेंगे और उनके रेफरेंस से उनकी खरीदी करवाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। और ये प्रोसेस चलते चलते धीरे धीरे निरंतर कार्य करते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करते हुए अगर हम चलते रहे
तो 1 साल 2 साल में हम एटलीस्ट 25 से 30,000 की इनकम पर एक ईयर में पहुंच सकते हैं। 2 ईयर में आप 30,000 से 50,000 तक पहुंच सकते हैं। 3 साल में आप 50 से 70,000 तक पहुंच सकते हैं और 4 साल में आप 70 से 90,000 तक पहुंच सकते हैं और 5 साल में आप 1 लाख प्लस में जा सकते हैं। ये प्रोसेस है इसमें। तो इसमें बाद में हम डिटेल में एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप प्रभावी तौर पर एक संगठित टीम का निर्माण कैसे करेंगे और उससे कितना लाभ आपको होगा। क्या क्या पिने हैं आरसीएम में शुरू से अंत तक, उन पे लगभग कितनी इनकम आती है, उनकी डिटेल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट एक और वीडियो अलग से हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आरसीएम क्यों करना जरूरी है और कौन कौन कर सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए। और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, इस बिजनेस की टिप्स लेना चाहते हैं या इस ग्रोइंग बिजनेस में आप अपने को हमारे साथ मिल करके एक बड़ा काम करने की व्यवस्था आपके मन में बने, तो हमारा नंबर है 9335-955-848। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और एक नया जीवन हम लोग मिल करके आगे बढ़कर स्वयं भी अपने आप को बेहतर आर्थिक रूप से समृद्ध होकर और देश को भी समृद्ध बनाने में योगदान दे सकते हैं। इसलिए इस नंबर पे आप कभी भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।